बच्चों, नीट 2027 का पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। आप जानते ही हैं कि अब होगा सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पेन एंड पेपर बिल्कुल सिस्टम से आउट हो गया है। इस वजह से आपकी पढ़ाई का तरीका भी बिल्कुल बदल जाएगा। तो क्या क्या चेंजेस है वो मैं बताऊंगा, और जो एक साल बाद नीट 2027 आप देने जा रहे हैं उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, किस तरह से पढ़ाई करनी होगी, वो भी बताता हूं आपको। तो यहां पर जो पहला अभी तक जो नीट हो रहा था, नीट 2027 में होगा, उसमें फर्क मोटे तौर पे जान लेते हैं। ओएमआर पेन एंड पेपर था, जहां पेंसिल से आप उसको भरते थे और कभी कभी अगर गलत गोला भर गया तो क्वेश्चन चला जाता था हाथ से। अब यहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट है, सवाल ही नहीं है कि जो क्लिक करेंगे गलत, क्लिक करेंगे तो गलत, सही तो सही, भरना नहीं है। सिंगल डे एग्जाम था। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, अब ये मल्टीपल शिफ्ट और डेज में चला जाएगा, क्योंकि जेईई मेंस में आप जानते हैं कि करीबन 13 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और 10 शिफ्ट लगती है मोटे तौर पे। अब 13 लाख की जगह 22-23 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, लगभग 10 लाख बच्चे ज्यादा, तो 10 शिफ्ट की जगह 18 शिफ्ट तो लगनी, 17-18 शिफ्ट तो लग जाएंगी। उसका भी जिक्र करेंगे आपसे। और रॉ स्कोरिंग होती थी पहले, मतलब आप जो पेपर करके आए, जितने नंबर आपको मिले फाइनल हो गए लगे हाथ। अब क्या है, नॉर्मलाइजेशन है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में पेपर्स होंगे, तो आप जितना करके आएंगे नंबर तो शायद उतने मिले, लेकिन रैंक कुछ और प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि बहुत सारी पालियां हो जाएंगी। जैसे जेईई रैंक्स में रैंक प्रिडिक्शन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, तुक्का लगाना पड़ जाता है। अब यहां पर बाकी जो चेंजेस है उसको देखिए। यहां पर मल्टीपल शिफ्ट होने वाली है, क्या भसड़ है, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, क्या होगा इसमें। राधा कृष्णन कमेटी की जो एडवाइस थी कि एज लिमिट के ऊपर बार लगे कि ना लगे और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में बार लगे ना लगे, इसकी भी बात मैं आपसे करता हूं। अब यहां पर ये कंफर्मेशन हो ही चुका है, अपने एजुकेशन मिनिस्टर ने कंफर्म कर दिया है कि अगला नीट 2027 सीबीटी मोड में होगा। ऑफलाइन मोड को पूरी तरह कैंसिल कर दिया, मतलब ऑफिशियल कंफर्मेशन है, ये पक्का है। और इसका मेन एम क्या था कि पेपर लीक को रोका जाए। जैसा आपको पता है 2024 में तगड़ा लीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची, और 2026 में भाई साहब फिर से लीक हो गया, और इस बार खुद ही एनटीए ने पेपर कैंसिल कर दिया। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब वही थे 2024 में भी, और 2026 में भी वही थे, 2027 में भी उम्मीद है वही मिलेंगे आपको। तो क्या चेंजेस होगा भगवान जाने। चलिए, तो यहां पर ये पेपर लीक की जो कहानी है उसको रोकने के लिए इनका ये सोचना है कि हार्ड जो पेपर है, हार्ड पेपर, वो लीक करना आसान है, क्योंकि डिफरेंट चैनल्स के थ्रू जाता है, ऑनलाइन इंक्रिप्शन रहेगा, तो उसको लीक करना मुश्किल है। लेकिन जो सीबीटी टेस्ट होते हैं उसमें भी गड़बड़ियों करने के कई तरीके लोगों ने ढूंढ लिए हैं। हाँ, उस स्केल में नहीं हो पाएगा, ये बात पक्की लगती है। खैर, अब ये देखिए जो शिफ्ट वाली बात है, आप डिफरेंट शिफ्ट होगी और डिफरेंट पेपर होगा, तो कोई पेपर टफ बन सकता है। मान लीजिए आप किसी में एग्जाम देने जा रही है, टफ पेपर आ जाए। ऐसा हो सकता है कि आपकी डिफिकल्टी लेवल आसान हो, सरल पेपर आ जाए या मॉडरेट आ जाए। अब ऐसी कई 17 से 18 शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का जो है उसके हिसाब से ऐसा बिल्कुल लगता है। तो आप जो करके आएंगे और जो नंबर अपने गेस कर रहे होंगे, उसकी बेसिस पर आपको रैंक नहीं लगेगी, नहीं गेस कर पाएंगे। इसको बराबर करने के लिए एनटीए नॉर्मलाइजेशन का फंडा या कॉन्सेप्ट यूज करता है। उसके बाद आपकी परसेंटाइल मिलती है और उस परसेंटाइल के बेसिस पर आपको रैंक्स मिलेंगी। यानी केवल पेपर करने भर से आप गेस नहीं कर सकते कि आप का रैंक क्या लगेगा, क्योंकि वो पेपर कैसा था, बाकी बच्चों ने कैसा किया, और शिफ्टों में पेपर कैसा है, उन बच्चों ने कैसा किया, ये सब मैटर करेगा। सिंगल पेपर नहीं है जो आप सीधे प्रेडिक्शन कर पाए, पढ़ने का तरीका भी बदलेगा। तो अच्छा, राधा कृष्णन की जो रिपोर्ट थी, उन्होंने बोला था कि एज लिमिट जो है वो नीट यूजी के बच्चों पर अप्लाई होनी चाहिए, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को भी फिक्स करना चाहिए, यानी अनलिमिटेड अटेम्प्ट जो अभी हैं वो नहीं होने चाहिए। लेकिन ये जो रिकमेंडेशन है वो लागू नहीं की गई है, अभी ये प्रपोज है पार्लियामेंट में। तो अभी ये बात अच्छी है कि भैया लागू नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि जो एग्जामिनेशन 2027 का आप देने जा रहे हैं, आप ये कसम खा लीजिए कि आपका लास्ट ड्रॉप ईयर है, लास्ट एग्जाम आप दे रहे हैं। क्योंकि जब ये लागू हो जाएगी तो कौन सा बच्चा दे पाएगा, कौन सा नहीं दे पाएगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि ये अभी मना भी नहीं की गई और लागू भी नहीं की गई, अभी पार्लियामेंट कमेटी के पास है। अगली बात करते हैं, जो चीजें पैनिक नहीं होनी है, अच्छी हैं, वो बदलाव जो नहीं हुआ है, वो सिलेबस आपका
एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही है, 99%, कुछ चीजें बाहर की रहती हैं। टोटल मार्क्स 720 ही हैं और मार्किंग स्कीम भी सही नंबर, सही क्वेश्चन करने के +4 और गलत करने के -1 है। अब आपकी पढ़ाई के तरीके में जो चेंजेस हैं वो कैसे बदलाव लाएंगे, ये मैंने एक साल का मास्टर प्लान आपको हिंट या गाइड करने के लिए बनाया है। एक तो स्क्रीन स्टैमिना आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्या मतलब, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। मास्टर करनी पड़ेगी एनसीईआरटी और शिफ्ट ऑनलाइन होना पड़ेगा, ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको और टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक एक करके हम लोग देखते हैं। बिल्ड स्क्रीन स्टैमिना। स्क्रीन स्टैमिना का मतलब है कि आप जो पढ़ाई करते हैं वो अगर स्क्रीन पे आंखें थक जाती हैं तो 3 घंटे का फोकस आप कर पाए स्क्रीन पर, उसकी प्रैक्टिस आज से ही चालू कर दीजिए। एक टाइमर लगाइए और 3 घंटे लगातार स्क्रीन, ये जो डिजिटल नोट्स पढ़ते हैं वो सब आप हार्ड कॉपी में ना लेकर अधिकतर चीजें स्क्रीन पे ही पढ़ें, जिससे आपकी आदत बन जाए, फोकस कर पाए और 3 घंटे लगातार आप थके नहीं। स्टैमिना आपका बिल्डअप हो कि 3 घंटे लगातार हम एक्सट्रीम फोकस स्क्रीन पर कर सकते हैं। तो इसका पर्पस है स्क्रीन के स्टैमिना को बढ़ाना। दूसरी बात, आप अपनी एनसीईआरटी को भगवद गीता समझ लीजिए सिलेक्शन के लिए। आप बायो के लिए तो समझते ही हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जो कि आप न्यूमेरिकल्स पे फोकस करते हैं, उसमें भी 95% पेपर आपको एनसीईआरटी के इर्द गिर्द घूमता हुआ मिलता है। डोंट इग्नोर एनसीईआरटी एट एनी कॉस्ट। बिल्कुल भगवत गीता की तरह इसको ट्रीट करें। बायोलॉजी याद ही करेंगे आपको। 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेना जरूरी है अब आने वाले दिनों में। केवल रट के, बायोलॉजी में तो काम काफी चल जाएगा, फिजिक्स की बात करूं, केवल रट्टा लगा के कितनी बात बनेगी कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। शिफ्ट टू ऑनलाइन मॉक्स। अब जो आप टेस्ट देने वाले हैं मॉक टेस्ट, उसमें अधिकतर टेस्ट, जहां तक पॉसिबल हो सभी टेस्ट पेन पेपर मोड में न देके आप सीधे ऑनलाइन में चलिए, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट देने से आपको प्रैक्टिस बनेगी। जो रियल एटमॉस्फेयर है 2027 का, उसमें आप एग्जाम कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि 10 टेस्ट देते हैं तो 8 टेस्ट यहीं पर हों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इन कोचिंग सेंटर्स में आप पढ़ रहे होते हैं वो सारे टेस्ट ऑनलाइन नहीं ले पाते, कुछ ऑफलाइन भी लेते हैं। तो चलो ठीक है भाई, 10 में से 2 ऑफलाइन ले रहे हैं, अधिकतर आप ऑनलाइन की तरफ ही प्रोसीड कर जाएं, क्योंकि प्रैक्टिस वहीं से बनेगी। अब इसमें फायदा घाटा क्या है, देखिए जब आपका सीबीटी मोड होगा तो आपको जो बबल भरने के लिए मार्कशीट में 15 मिनट लग जाते थे वो आपके बच जाएंगे, केवल एक क्लिक में काम हो जाएगा। ये प्रॉस है या उसका फायदा है। लेकिन दिक्कत साथ में क्या होगी कि आपकी जो रीडिंग स्पीड थी, क्योंकि हैबिट हमारी किताब से पढ़ने के जमाने से सालों साल आपने पढ़ा है, तो जब आप केवल स्क्रीन पे पढ़ते हैं तो रीडिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। बस आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है कि हमारी रीडिंग स्लो ना हो, बबल भरने का तो चक्कर खत्म हो गया आपका। इसके लिए क्या करेंगे, आप एक टाइमर लगाइए घड़ी, और उसके बाद आप 3 घंटे तक मॉक दीजिएगा और जो भी पढ़ाई करें 3-3 घंटे की शिफ्ट में करें, इससे स्टैमिना आपका डेवलप हो जाए। चीजें बदली जरूर हैं, लेकिन आपके ड्रीम्स बदले नहीं हैं। इन ड्रीम को फुलफिल करने के लिए एक बड़ी तगड़ी रिकमेंडेशन, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका सिलेक्शन तीनों सब्जेक्ट मिलके कराते हैं। सब्जेक्ट बैलेंस इज वेरी नेसेसरी। कभी कभी स्टोरी सुनाऊंगा मेरे एक दोस्त के बेटे की, वो फिर सुनाऊंगा। कोई बच्चा अगर ये कहे कि देखो मैं बायो में 360 में 360 ले आई हूं और सिलेक्शन नहीं बने, तो उसका क्या मतलब है। आपको सिलेक्शन लेना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का बैलेंस हो। फिजिक्स में पेपर सरल भी इस बार आया नीट का, थोड़ा सा टफ पेपर है फिजिक्स का, उसके तहत 100 नंबर भी कई बच्चों के लाने मुश्किल हो गए। तो फिजिक्स में अगर आप सपोर्ट चाहते हैं तो मैंने आपके लिए कोर्स बना दिया है नीट संपूर्ण, जिसके अंदर 10 साल के पीवाईक्यूज हैं नीट के, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के सारे वीडियोस हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी एमसीक्यूज मैंने रिकॉर्ड करके आपको दिए हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नीट संपूर्ण आपके लिए तगड़ा काम करेगा। अच्छा, अब क्योंकि रिवीजन के लिए भी आपको नोट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि बच्चा तो वही सेलेक्ट होगा जिसके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ मल्टीपल रिवीजन हो, इसलिए मैंने क्या किया है, एक कोर्स और है नीट सिलेक्शन कॉम्बो। इसमें नीट संपूर्ण के साथ मैंने हैंड रिटन नोट्स, जो कि चैप्टर नोट्स प्लस फॉर्मूला शीट, वो भी दी है जिसे आप फटाफट रिवाइज कर सके। तो जो भी कोर्स आपको लगता है आपकी मदद कर सकता है आपके सिलेक्शन में, आपके सपने को पूरा करने में, एक कदम बढ़िए और इसका
फायदा उठाइए। तो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां नीट संपूर्ण दिखाई पड़ेगा या नीट सिलेक्शन कॉम्बो, जो भी आपको सुटेबल लगता है उसको लेकर नीट जर्नी को अभी से स्टार्ट कीजिए। और ये मान के चलिए कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि उसके बाद अगर कुछ चेंजेस होते हैं एज लिमिट को लेके या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेके तो दिक्कत हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा क्या ये सीबीटी वाला अपडेट आपके लिए फेवरेबल है, आपको एक एडवांटेज मिलेगा, या आपकी पढ़ाई, आपके नेचर, आपकी पढ़ाई के तरीके में ये थोड़ा चैलेंज हो सकता है। मैं आपका वेट करूंगा कि एडवांटेज है, पॉजिटिव है, या आपके लिए चैलेंजिंग है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।